वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 फरवरी 2026 और 21 फरवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन, न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा और भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कहां स्थापित होगी, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसजीडी, रेलवे, आरएस रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसए एग्जाम, एलडीसी, वनपाल, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की मात्र 15-16 मिनट की क्लास ही आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम 20 फरवरी को हमने क्या पढ़ा, देखो। क्वालिफिकेशन स्तर का लोड परीक्षण किसने किया? डीआरडीओ ने। भारत और फ्रांस ने मिलकर एरोनॉटिक्स एवं रक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित करेंगे? कानपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में किस कार्यक्रम की शुरुआत की? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम सेकंड की। गूगल ने भारत में अगले कितने वर्षों के लिए 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया? तो 5 वर्ष के अंदर। इसके अलावा भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग को लेकर नया विश्व रिकॉर्ड किस अभियान के तहत बनाया? तो इंडिया एआई मिशन के एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के तहत। पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। और भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था श्रीलंका के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, ऑल इन वन के नाम से। इसमें डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आपको मिलता है। तो 2025 का पूरा मिलेगा और 2026 का भी आपको 31 दिसंबर 2026 तक करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो जरूर आप ये ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन है डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 21 फरवरी 2026। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करेंगे सेशन को लाइक और शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास मिलन 2026 के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? हालांकि अभी 2-4 दिन पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था, क्योंकि मिलन 2025 स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी को और इसका समापन होगा 25 फरवरी को। 15 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 25 फरवरी को इसका समापन होगा। और इसका जो उद्घाटन है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया, मिलन 2026 का 13वां संस्करण। और कहाँ पे आयोजित हो रहा है ये? विशाखापट्टनम के अंदर। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे? विशाखापट्टनम। देखो, मिलन 2026 अभ्यास उद्घाटनकर्ता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। स्थान विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। संस्करण है 13वां। भाग लेने वाले देश हैं 74। आयोजक इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना इसका आयोजन कर रही है। और संचालन कौन कर रहा है? पूर्वी जो नौसेना कमान है वो इसका संचालन कर रही है। तो एक प्रकार का ये बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम के अंदर। तो इसको याद रखना है। 15 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था, तारीख भी याद रखनी है, और 25 फरवरी को ये समाप्त होगा। तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला, न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स घोषणा कहाँ की गई थी? ये लीजिए भी। अब आपको पता है अपने नई दिल्ली के अंदर 16 से लेकर 20 फरवरी के बीच में एआई ये जो सम्मेलन हुआ है, खूब सारे प्रश्न बने हैं, खूब सारा करंट अफेयर्स बना है। तो लगभग तो मैंने करवा दिया, हालांकि 1-2 क्वेश्चन धीरे धीरे हो रहे हैं, वो आपको मैं करवाता रहूँगा ताकि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो गलत न हो। तो न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट कमिटमेंट्स की घोषणा कहाँ की गई? तो ये अपने भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली के अंदर इसकी घोषणा की गई है। अब इसके अलावा एक मुख्य पॉइंट मैं बता देता हूं, अब की बार 2026 के अंदर तो अपने भारत ने इसकी मेजबानी की है। अब 2027 के अंदर जो मेजबानी करेगा ना, वो करेगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर जो जिनेवा शहर है वो 2027 के अंदर एआई सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये आपको मैं सोमवार के दिन, आपको कल तो संडे है, सोमवार के दिन मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल करवाऊंगा कि 2027 के अंदर जो स्विट्जरलैंड का शहर है जिनेवा, वो 2027 के अंदर एआई सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है, देखो
इसके बारे में देखो डिटेल। कार्यक्रम भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन समारोह नई दिल्ली। घोषणा करने वाले केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव। घोषणा का नाम न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई इम्पैक्ट्स कमिटमेंट्स ये घोषणा की है। इसमें अश्विनी वैष्णव ने भारत की एआई रणनीति को 3 स्तंभों पर आधारित बताया है। तो कौन कौन से? प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण, जनसंख्या स्तर पर तैनाती और एआई प्रणालियों में राष्ट्रीय संप्रभुता। अब आपसे सीधा सीधा इतना ही आएगा भी एआई सम्मेलन के अंदर किस प्रकार की घोषणा हुई है, किस प्रकार की उसके अंदर जो है रणनीतियां बताई गई है, ये आपसे यहां से प्रश्न बनेगा। अगला, कौन सी स्टार्टअप ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में देश का ध्यान खींचा है? ये भी गजब का प्रश्न है। कौन सी स्टार्टअप जो कंपनी इंडिया है उसने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो देश का जो ध्यान है वो इसी तरफ खींच दिया, तो वो है सर्वम एआई। ये गजब का प्रश्न है, ये सारे एआई के सम्मेलन से संबंधित से प्रश्न है। तो सर्वम एआई जो है उसने क्या है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के अंदर देश का जो ध्यान है वो अपनी ओर खींचा है। क्योंकि जो सर्वम एआई है ना, इसकी स्थापना हुई थी 2023 के अंदर। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2023 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसने बहुत सारे इसके अंदर कार्य किए हैं। देखो अब आगे, सर्वम एआई और इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, भारत मंडपम नई दिल्ली। मुख्य स्टार्टअप है सर्वम एआई। इस कंपनी का स्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर है, ध्यान रखना। और लगभग 3 वर्ष से भी कम समय पहले, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 2023 के अंदर। प्रदर्शित टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इसके अंदर आधारित हैं टेक्नोलॉजी से। इसके अलावा एआई संचालित हार्डवेयर से है। और मुख्य उत्पाद रहा सर्वम एजे स्मार्ट चश्मा। ये आपको पॉइंट नोट करना है कि अब मुख्य प्रदर्शन इसका मुख्य जो उत्पाद अब की बार वो सर्वम एजे स्मार्ट चश्मा ये रहा। और विशेषण, प्रधानमंत्री मोदी जी ने समिट के दौरान सर्वम का जे चश्मा पहना था। ये चश्मा पहना था एआई से संबंधित। सर्वम एआई की स्थापना प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने की थी और इसकी स्थापना वर्ष 2023 के अंदर हुई थी। ये पॉइंट भाई इस प्रकार के पढ़ लेना अच्छे तरीके से, जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ना वही मैं आपको अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। ऐसे तो आपको पता है बहुत सारा करंट बन रहा है, बहुत सारा एआई से संबंधित क्वेश्चन है बन रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो काम की चीजें ना वो मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। अगला देखो, गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर केंद्रित प्रथम बोर्ड ऑफ पीस बैठक का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब आप तस्वीर में देखकर इनको पहचान सकते हो। तो गाजा के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण में केंद्रित प्रथम बोर्ड ऑफ पीस बैठक का जो आयोजन है वो किस देश के राष्ट्रपति ने किया? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता करी है। तो ये देखो आपके सामने तस्वीर में। और भारत है वो इसके अंदर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। देखो, इस बैठक का नाम है प्रथम शांति बोर्ड बैठक। आयोजनकर्ता डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। कहाँ पे हुई थी? वाशिंगटन डीसी। ये आपको याद रखना है स्थान, वाशिंगटन डीसी। मुख्य उद्देश्य गाजा क्षेत्र के पुनर्निर्माण और स्थिरीकरण पर विचार विमर्श। उद्देश्य तो ये रहा था। और भारत की भागीदारी देखें तो इसमें भारत ने मुख्य भूमिका निभाई थी पर्यवेक्षक के रूप में, यानी कि ऑब्जर्वर के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। नामग्या श्री सी खम्पा जो उप मिशन प्रमुख है, उन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। और टोटल भागीदारी रही थी 40 से अधिक देशों की। और इसके अंदर यूरोपियन देश हैं वो भी इसके अंदर शामिल रही थी। तो ये आपको याद रखना है, वाशिंगटन डीसी के अंदर प्रथम शांति बोर्ड बैठक हुई जिसके आयोजनकर्ता कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम जो आयन बैटरी है गीगा फैक्ट्री वो कहाँ पे स्थापित की जा रही है? आंध्र प्रदेश के अंदर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी एकीकृत लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री कंपनी है वारी एनर्जीज। कौन सी कंपनी है ये? वारी एनर्जीज। ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है। ये टोटल निवेश करेगी 8,175 करोड़ रुपए का। और स्थान रहेगा आंध्र प्रदेश में रामबिल्ली यानी कि अनकापल्ली, ये जिला है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे ये स्थापित होगी। इस परियोजना का प्रकार एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री रहेगी। और उत्पादन क्षमता रहेगी 16 गीगावाट
प्रति घंटा इसके अंदर रहेगी। और रोजगार सृजन रहेगा, लगभग 3000 प्रत्यक्ष नौकरियां भी इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाएगी। इनकी लगभग 3000 सीधी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद रहेगी इसमें, सबसे बड़ी आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री के अंदर। अगला देखो, भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मुकाबले में कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? ये भी गजब का प्रश्न है। तो ये बनाया है इन्होंने 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना, यानी कि सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली हरमनप्रीत कौर, इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 मुकाबले में 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है। तो सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बन चुकी है। तो भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 में 356वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर रिकॉर्ड बनाया। वे महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन चुके हैं। सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली खिलाड़ी, उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स यानी कि 355 मैच खेले जिन्होंने उनको पीछे छोड़ा है। तो ये आपको गजब का प्रश्न है, हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट देखो, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के लिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो निश्चित तौर से आपको पता है, क्योंकि अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी असम की यात्रा पर है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं के लिए पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का, उसमें वहाँ पे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजित किया गया अगरतला त्रिपुरा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे आयोजित किया गया था? अगरतला त्रिपुरा के अंदर। देखो मुख्य तथ्य, आयोजन का नाम अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन पूर्वी, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए आयोजक रहा गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग। स्थान है अगरतला हापनिया स्थित इंटरनेशनल इंडोर एग्जीबिशन सेंटर के अंदर इसका आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि गृह मंत्री अमित शाह जी, और उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, मंत्रालय संस्थानों और संगठनों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुगम बनाना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, असम कैबिनेट ने चाय बागानों में काम करने वाली जनजातियों को 3% नौकरी का आरक्षण दे दिया। भी असम कैबिनेट ने। यूपी में बन रहा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे 1 अप्रैल से लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। तो यूपी के अंदर बन रहा है 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। नौसेना ने विशाखापट्टनम के तट पर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू आयोजित किया है। और प्रधानमंत्री ने सेवा तीर्थ में AI और डीप टेक स्टार्टअप्स के CEO के साथ गोलमेज सम्मेलन किया है। ये भी चारों के चारों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। गजब की क्लास रहती है करंट अफेयर्स की, और ये टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक, कोई करंट अफेयर से अपडेट, कोई सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये अभी होगा कोची, केरल के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े गजब के जवाब दिए। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे मिला? हरमनप्रीत कौर, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना, मिताली राज। इसका जवाब देना है। और यस्टरडे डोज अपनी पॉलिटिकल चल रही थी। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची। के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया, तो वो है राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। और तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राजस्व मंडल करता है। और कौन लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजते समय प्रश्नांकित करता है? तो वो करता है लोकसभा का महासचिव। ये सारे आए हुए प्रश्न हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से। अब देखो नेक्स्ट डोज, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये गजब की मुहिम है जो मैंने आपको पॉलिटिकली स्टार्ट कर रखी है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ो। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की बुक आ चुकी है। जो भी साथी फर्स्ट ग्रेड और SI वाली तैयारी कर रहे हैं, इस बुक को लाकर आप अच्छे तरीके से करंट तैयार कर ले, आपका प्रश्न यहाँ से बाहर जाएगा नहीं। और ये स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। और ये हमने सेकंड ग्रेड शिक्षक और PTA थर्ड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर के लिए भारत और विश्व का भूगोल, ये हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। प्रथम
फर्स्ट पेपर के लिए, तो ये इसमें जो बुक है उसमें एनसीईआरटी बुक का समावेशन इसके अंदर रहेगा। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, सेकंड ग्रेड शिक्षक और पीटीआई थर्ड ग्रेड के लिए। और बाकी अपनी एलडीसी की है, करंट अफेयर्स एसआई की चल रही है, सीएटी की चल रही है, ये आप ले सकते हो। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। बस आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।